हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 11.1 चल रहा था। 11.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसे आप बोर्ड पर देख सकते हैं और इसका एक डायग्राम भी है जो आपको दिया हुआ है। बच्चों, ये एग्जाम्स में बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप लास्ट तक देखिएगा, इसको आप अच्छे से समझ जाओगे। तो देखिए, समझते इसके अंदर क्या है। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसको बताता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक स्क्वायर शेप्ड का ग्रास फील्ड है बच्चों, मतलब वर्गाकार मैदान है जिसमें घास का मैदान है ये, ठीक है। अब क्या हो रहा है बच्चों, इसकी जो साइड है ना वो दे रखी है आपको कितनी, 15 मीटर दे रखी है। इसकी साइड 15 मीटर है, ओके। अब क्या है बच्चों, इसका एक कॉर्नर लिया, मतलब एक कोना लिया, वहां पर एक खूंटा गाड़ा जिसे बोलते हैं पैग, ठीक है। और यहां पर खूंटे से एक रस्सी ली बच्चों, कितनी लंबी, 5 मीटर लंबी रस्सी ली। और उस 5 मीटर लंबी रस्सी से एक हॉर्स को बांध दिया गया है। ये समझ लो 2 मिनट के लिए, हॉर्स है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, समझ लेना कि हॉर्स है, ठीक है। तो एक हॉर्स को यहाँ बांध दिया गया है। अब हॉर्स को बांधने के बाद आपसे दो चीजें पूछिए। क्या पूछिए, दो चीजें। पहली तो पूछिए आपसे कि आपको उस पार्ट का एरिया निकालना है जहां तक हॉर्स ग्रेजिंग कर सके, मतलब घास खा सके, आपको वहां तक का एरिया निकालना है। तो बच्चों समझते हैं अपन 2 मिनट के लिए। एक ये वायर लेता हूं मैं, समझ लो कि ये एक रस्सी है, ठीक है। अब इसकी लंबाई 5 मीटर है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कोना बनाया, ये लो मैंने एक कोना बना लिया, ठीक है। अब जैसे कि मान लो इस हॉर्स को मैंने यहाँ बांध दिया और ये 5 मीटर लंबी रस्सी है। अब हॉर्स जो है ना बच्चों, 5 मीटर दूर तक तो जा सकता है आराम से, है ना। देखो 5 मीटर तक दूर जा सकता है और अंदर भी आ सकता है, अंदर भी यहाँ पर भी ग्रेजिंग वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जाते ही इसके बाहर वो नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो सब तरफ 5 मीटर की दूरी तक जा सकता है। और बच्चों, जब 5 मीटर की दूरी तक जाएगा तो कुछ ऐसी डिजाइन बनेगी। और ये डिजाइन क्या होती है बच्चों, ये डिजाइन होती है सेक्टर की, मतलब त्रिज्यखंड की, ठीक है। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, यहाँ पर सेक्टर का एरिया निकालना है। आपको पता चल जाएगा कि हॉर्स कितने एरिया में ग्रेज कर सकता है, मतलब कितने क्षेत्रफल में घास खा सकता है। तो देखो बच्चों, पहला आंसर अपन निकालते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, ग्रेजिंग बाय हॉर्स, मतलब क्या लिखोगे, घोड़े द्वारा खाई गई घास का क्षेत्रफल वो बराबर होगा बच्चों आपके एरिया ऑफ सेक्टर के। हिंदी में क्या लिखोगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब आपको बच्चों पाई की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3.14। तो इसका यूज करना है, तो यहां लिखेंगे 3.14। अब आर का स्क्वायर, आर क्या होगा बच्चों, जितनी लंबी रस्सी होगी उतना बड़ा ही क्या होगा, आपका सेक्टर बनेगा और उतना ही बड़ा आपका आर रहेगा। तो 5 मीटर लंबी रस्सी थी, तो आर का काम करेगी ना बच्चों ये। तो आर आपके पास कितना है यहाँ पर, 5। अब स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। थीटा की बात करें, अब थीटा क्या है यहाँ पर, तो बच्चों थीटा के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपको दे रखा था स्क्वायर, जिसे बोलते हैं वर्ग, ठीक है। अब स्क्वायर के सभी एंगल क्या होते हैं, 90 90 होते हैं, सभी एंगल 90 होते हैं। तो यार थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, 90 आ जाएगा, और अपॉन में 360, ठीक है बच्चों। अब आप देख सकते हैं 0 से 0 कट जाएगा, 9 की टेबल में 36 आता है 4 बार, ओके। अब देखो बच्चों, ये 2 से कट गया 2 बार, और 2 से ये भी कट रहा है, देखो 1 बार, फिर उसके बाद 5 बार, फिर उसके बाद 7 बार। पॉइंट 2 के बाद अपन लगा देंगे। तो बच्चों जो बचा उसे लिखते हैं, फिर उसके बाद बाकी की कैलकुलेशन देखते हैं। तो एक तो आपके पास 1.57 बचा, यहाँ पर 5 बच रहा है, और फिर से 5 बच रहा है, और नीचे की तरफ गए तो वहां पे 2 बच रहा है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 आता है। 25 को आपको मल्टीप्लाई करना है 157 से, ठीक है बच्चों। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 7 का क्या होता है, 35 होता है। 5 5 जा 25, और 3 प्लस करेंगे तो 28। 5 1 जा 5, और 2 प्लस करेंगे तो 7। अब 2 की बारी है बच्चों, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 7 जा 14, ऊपर गया 1, 2 5 जा 10, और 1 11, ऊपर गया 1, 2 1 जा 2, और 1 प्लस करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है।
अब बच्चे से प्लस करते हैं तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ 12, यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ 3 आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास रिजल्ट मिला 3, 9, 2, 5 और अपॉन में 2। बस पॉइंट लगा देना, पॉइंट 2 के बाद है तो पॉइंट ये 2 के बाद आ गया। अब इसको डिवाइड करना है और आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो देखो बच्चों डिवाइड करते हैं, यहाँ पर आपके पास रिजल्ट है 3, 9, 2, 5। पॉइंट इस जगह है। अब मैं 2 से डिवाइड करूंगा ऐसे, क्योंकि इसके अपॉन में क्या था 2 था। तो 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए इधर 2 1 जा 2 आ गया, माइनस करेंगे 1, 9 नीचे आएगा। अब 9 टाइम पर बच्चों 18 आ जाता है, माइनस करेंगे फिर से 1 बचेगा। अब देखो ये 2 को नीचे लाएंगे अपन, जैसे 2 नीचे आया ना, पॉइंट के बाद वाला था क्योंकि तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ये ध्यान रखना आप, है ना। अब देखो बच्चों 6 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, माइनस करेंगे तो फिर से क्या बचेगा आपके पास, कुछ नहीं बचेगा। अब नीचे उतारेंगे आप किसको, 5 को। ओके, अब देखो बच्चों 2 की टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन 4 तो आता है ना 2 बार में, तो 2 बार में 4 आ गया। माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब पॉइंट लग रहा है तो मैं 0 ले सकता हूँ और 5 बार टेबल बोलूंगा तो 10 आएगा। तो बच्चों आपको रिजल्ट मिल गया। 2 से कट करने पर क्या आ रहा है, तो आपके पास आ रहा है 19.625। ठीक है, और ये आपके पास आ गया बच्चों, यूनिट लगा देना बस। यूनिट क्या थी, सब मीटर के अंदर थे, तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। और ये आपका पहले पार्ट का क्या आ चुका है, आंसर आ चुका, और ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड वाले पार्ट को। तो बच्चों समझते हैं सेकंड पार्ट को। देखो सेकंड पार्ट में क्या करना है, तो सेकंड पार्ट में देखिए आपके पास इतना सा लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर आपने रस्सी का इस्तेमाल किया था, वो कितना लंबी रस्सी का इस्तेमाल किया था, 5 मीटर। ठीक है, अब आपसे कहा है कि अगर इस 5 मीटर की जगह जो रस्सी है उसको 10 मीटर कर दिया जाए तो इसका एरिया कितना बढ़ेगा वो बताओ, इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ने वाला है वो आपको बताना है। आप लैंग्वेज देख सकते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए बच्चों समझना, जैसे कि मान लो पहले 5 सेंटीमीटर के टाइम पे हॉर्स इस जगह था, तो इस कंडीशन में वो इतनी जगह पे ग्रेजिंग कर सकता था, मतलब घास खा सकता था। ठीक है, अब देखो रस्सी की लंबाई जैसे बढ़ेगी ना, तो क्या होगा, यहां तक मान लो यहां तक पहुंच गया घोड़ा। ठीक है, लंबाई यहां तक बढ़ी, तो इसका मतलब वो अब यहां तक भी आ सकता है, इतना और आ सकता है, मतलब यहां से बढ़ के वो यहां तक आ सकता है। तो जो बड़ी हुई जगह है वो इतनी है ना, सिर्फ जो बड़ी हुई जगह है वो सिर्फ इतनी है, इतनी जगह वो बढ़ गया बस। ठीक है, तो इसको कैसे निकाले बच्चों, इसका समझना ध्यान से। तो देखना यहाँ पर आप देखोगे यहाँ 2 सेक्टर बन रहे हैं, 2 त्रिज्यखंड। एक तो 5 सेंटीमीटर वाला या 5 मीटर वाला, सॉरी। ठीक है, 5 मीटर वाले से आप ये वाला एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक है 10 मीटर वाला सेक्टर, जिससे आप ये वाला एरिया निकाल सकते हैं। 5 मीटर वाला ये अंदर वाला है और 10 मीटर वाला ये है। अब देखो इस 10 मीटर वाले के अंदर ही कौन बैठा हुआ है, 5 मीटर वाला भी बैठा हुआ है, ये यही है, देख सकते हो उसके अंदर। अब क्या करें, इस बड़े वाले सेक्टर में से इस अंदर वाले को अगर मैं माइनस कर देता हूं, तो आपको ये इंक्रीज होया हुआ एरिया, जो बड़ा हुआ क्षेत्रफल है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात है, कितना बढ़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देना है, मतलब बड़े वाले त्रिज्य खंड में से छोटे वाले त्रिज्य खंड को माइनस करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर अपन लिखते हैं सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट में आपको लिखना है इंक्रीजिंग एरिया लिखना है आपको, है ना, इंक्रीजिंग इन एरिया, क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है। तो इसके लिए बच्चों देखो क्या करेंगे अपन, इसके लिए सीधा सा है, अपन लिख लेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ बिगर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। ये यहां आप लाइन लिख देना। हिंदी में क्या लिखोगे, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये आप यहां लिख देना। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है, जो छोटा वाला सेक्टर था उसका एरिया आप निकाल चुके हैं। छोटा वाले सेक्टर का एरिया क्या मिला था, 19.625। तो यहां तो मैं लिख देता हूं 19.625। ठीक है, अब बिगर वाले का एरिया मुझे निकालना है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा सेक्टर का वापस से, और सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इसकी रेडियस अलग आएगी बच्चों। क्यों, क्योंकि पहले 5 थी, अब बढ़ गई तो कितनी हो गई, 10। तो मैं बड़ी रेडियस बताने के लिए इसको बड़ा R लिख देता हूँ। ठीक है, और बाकी की कैलकुलेशन अब अपन यहाँ कर लेते हैं। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर ये तो चलेगा ही सही, और इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो देखो वैल्यू रखते हैं, पाई की जगह 3.14 आ जाएगा, आर की जगह आपके पास 10 इंटू 10, थीटा आपको पता है 90 ही रहेगा, और नीचे क्या चल रहा है बच्चों 360,
और यहाँ माइनस में क्या चल रहा है 19.625, ठीक है। अब आप देखेंगे 0 से 0 कट गया और इससे जब इसको कट करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों 2 से 4 कट जाता है 2 बार और ये कट जाएगा 5 बार, फिर 2 से ये भी कट जाएगा बच्चों 5 बार, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट कुछ ये आया है। अब यहाँ देखो जो बचा उसको लिखते हैं। एक तो बचा आपके पास 3.14, एक बचा है 5 और दूसरा भी 5, ये बचा हुआ है। और पीछे की तरफ देखेंगे तो आपके पास है 19.625। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 5 का 25 होता है, ठीक है। 25 को मुझे 314 से मल्टीप्लाई करना है, तो 314 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को। चलो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। देखो 25 की टेबल अगर 4 टाइम बोलते हैं ना तो 100 आता है, ऊपर जाएगा 10। 25 की टेबल एक बार बोलेंगे तो 25 और 10 प्लस करेंगे तो आपके 35 आएगा, ऊपर जाएगा 3। 25 की टेबल 3 बार बोलो 75 आता है और 75 में 3 को प्लस करेंगे तो 78 आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने पर आपको मिला रिजल्ट 7 8 5 और 0, ठीक है। और पीछे चल रहा था 19.625। अब देखो इसमें पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट 2 के बाद था, ये लो 2 के बाद मेरे पॉइंट लगा दिया पीछे से। अब बस माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। अब इसमें पॉइंट के बाद बच्चों 2 ही डिजिट है, तो मैं पॉइंट के बाद एक 0 लगा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 3 डिजिट हो जाएगी और माइनस करना आसान रहेगा। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट लगा दिया। अब इसको उसके नीचे लिखते हैं। एक तो 19 था, पॉइंट के बाद आपके 625 था, तो ये 625 आ गया। अब बस माइनस कर दो बच्चों। चलो माइनस करते हैं। तो बच्चों 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, या 9 में से 2 गया 7। यहाँ पर बच्चों देखो 14 बचा रह गया, ये इसको देगा, तो सॉरी 4 बचा रहेगा, 1 इस लेगा तो 14, और 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, पॉइंट एज इट इज। अब आप देख सकें बच्चों यहाँ पर 7 बचा रह गया, ये इसको देगा तो ये 17 हो जाएगा, और 17 में से 9 को माइनस करते हैं ना तो 8 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे 6 बचा रह गया और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो माइनस करने पर बच्चों आपके पास रिजल्ट आया है 58.875, और पीछे लगा देना यूनिट मीटर स्क्वायर, और यही क्या है आपका आंसर है बच्चों। तो आपसे पूछा उसने कि कितना इंक्रीज हुआ, तो आप कह देना इतना इंक्रीज हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।